हाय, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हिमाचल से अब बीकानेर आ चुकी हूँ, तो थोड़ी सी लो हूँ अभी, बट धीरे धीरे हो जाऊंगी ठीक। एनीवेज, क्योंकि मैं इतने दिन बाद वापस आई हूँ बीकानेर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो, वैसे ही पीछे गंद नहीं है बेसिकली, ये सामान है जो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है और मिसमैनेज्ड है बेसिकली। और मुझे क्या करना है, मुझे ये क्लटर को ठीक करना है। सफाई वगैरह के लिए दीदी आने वाली है, तो दीदी जो है सफाई ठीक कर देगी और मुझे ये सब मेस जो है वो ठीक करना है, अरेंज करना है। तो आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहो, हम इसको फटाफट से डीक्लटर करेंगे और फिर करेंगे कुछ बातें। फाइनली हमने डीक्लटर कर लिया है पूरा घर। ऑलमोस्ट अब बैठने लायक हो गया और मेरे काम करने लायक हो गया। बिकॉज मेरे साथ क्या होता है कि मैं क्लटर्ड सिचुएशंस में काम नहीं कर पाती। आई वॉन्ट थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। जब तक मैं ऑर्गेनाइज नहीं करूँगी, क्लियरली नहीं करूँगी पूरा का पूरा रूम, तब तक मैं क्लियरली सोच भी नहीं पाती। आई होप सो आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। एनीवेज, अब मैंने कर लिया है, खाना मेरा बना हुआ है। मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाने आया, तो मैं वेस्ट नहीं करूँगी और खाना वही खाऊंगी और जल्दी खा लूँगी सनसेट से पहले पहले। अभी सनसेट नहीं हुआ है। अब मैं बनाऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ की, चाय। चाय पियेंगे, फिर आगे का कुछ काम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो अब हम बनाने वाले हैं चाय। चाय बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? क्या आपको क्या आपको एक चाय बनाने वाला पैन दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख गया। क्या यही है वो पैन? आप लोग बताना कि ये मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ। आई एम श्योर सबको पता होगा। तो अभी मैं डोरा द एक्सप्लोरर बनी हूँ। क्या आपको पता है पानी कहाँ से लिया जाता है? आपको कैसे पता होगा? यहाँ से। मेरा पानी। ठीक है जी, पानी। चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक को यहाँ लगाते हैं ताकि अच्छे से हम बात कर पाए। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं रणजीत ब्राड़ हूँ, ऐसी बात करता ना वो भी। तो अब हम कूट लेंगे अदरक को। अदरक को कूटने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या आपको दिखाई दे रहा है जिससे हम अदरक को कूट सकते हैं? कूटने काट सकते हैं पहले तो। और हम कूटने वाले हैं अच्छे से। अदरक कूटेंगे जी। लीजिए, अदरक हमने कूट लिया है। अब हम पानी में अदरक को बॉईल कर देंगे। थोड़ा सा अदरक बच गया, इसको हम सुबह के चाय के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फाइनली मेरी दीदी नहीं आई एज यूजुअल। पहले वो इतनी छुट्टियां मैं उनको दे चुकी हूँ, बट फिर भी नहीं आई। तो अब उनसे कल हम वार्तालाप करेंगे अच्छे से कि दीदी आपको रहना है या नहीं रहना है। अब हम डालने वाले हैं चीनी और चाय पत्ती। पहले हम पत्ती डालेंगे अच्छे से। अच्छी चाय पीनी है तो कड़क पत्ती डालेंगे हम। क्या आपको चीनी दिख रही है? मुझे भी दिख रही है। मैं डोरा नहीं हूँ, डोरा द एक्सप्लोरर। चलो अब हम चीनी डालेंगे। चीनी हम डालेंगे, वैसे तो हम कम डालते हैं, बट मन ज्यादा का हो रहा है। तो चीनी डालेंगे। ओके। अब हम दूध को एक पतीले में डाल लेंगे जी।
एक तो ये आईफोन की स्टोरेज का पंगा। एनीवेज मैं बहुत कुछ बोल रही थी पहले बट मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी और बंद हो चुका था। तो हाँ, मैं बता रही थी कि जैसे चाय उबल रही है तब तक कुछ चाय पे चर्चा हो जाए। तो मैं बता रही थी कि मैं अकेली रहती हूँ बीकानेर में और मैं कैसे मैनेज करती हूँ अकेले पूरा का पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं वो बताऊंगी आपको। और हेल्दी लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार ये कैसे मैनेज होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा बेसिकली। तो ये वीडियो ना उन लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जो लोग अकेले रहते हैं, मैरिड हैं मेरी तरह लेकिन अकेले रहते हैं जॉब की वजह से, कुछ मजबूरियां हैं हमारी। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे ख्याल से आप लोग क्या कर सकते हो, मैं कुछ क्विक टिप्स बता सकती हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो ना, सबसे पहले अपना स्केड्यूल बना लो। एक दिन वीकेंड पे संडे में बैठ जाओ और ना अपने 6 मील्स डिसाइड कर लो। मैं मेजरली 2 बार खाना खाती हूँ मेजरली, तो मेरे 12 ही मील्स प्लान होंगे। पर स्किप मत करिए खाना, मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ एक्स्ट्रा नट्स वट्स खा के, बट आप स्किप मत करिए। तो 3 के हिसाब से चलते हैं। तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। आप अपना उस संडे को जो मन करे वो खाओ यार, पहले उठोगे भी आप लेट ही और जो भी होगा XYZ, ठीक है। तो आप पूरे के पूरे चीज़ों को एक चार्ट बना लो, लिख लो और उसको अपने किचन में चिपका लो। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास ना मेरे आज पढ़ा हुआ है, तो मैं देख लेती हूँ अकॉर्डिंगली और मुझे लर्न हो गया कि मुझे 2 दिन क्या खाना है, 3 दिन क्या खाना है। तो ये धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगा। इससे पता है क्या बेनिफिट होगा आपको, इससे आपको ये झंझट नहीं रहेगा कि मुझे क्या ग्रोसरी लानी है, मुझे क्या बनाना है, मेरा मन नहीं है कहीं बाहर से मंगवा लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट होता है। ग्रोसरी लाने में सबसे ज़्यादा हमको मौत आती है। अब तो चलो ब्लिंकिट आ गया, थैंक्स टू ब्लिंकिट, बट ऑब्वियसली अगर आपको बाहर से कोई सब्जियां खरीदो तो आपको पता है कि मंगलवार वीरवार को मुझे ये बनाना है, संडे को मुझे ये बनाना है, सो दैट विल वर्क फॉर यू। सेकेंड थिंग, टाइमिंग अपनी मैनेज करो कि थोड़ी जल्दी उठ जा। आई नो ये बोलना बहुत ईजी है कि जल्दी उठ जाओ और जल्दी शुरू कर दो अपना दिन। यार अकेले जब रहते हैं ना तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं सबके, लड़का लड़की वो इक्वल होता है, सबके साथ ये सेम होता है। मेरा हस्बैंड अकेला रहता है, उसके भी हाफ मैं आपको बता सकती हूँ। तो हम ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लाइक हम उठते हैं सबसे पहले फ़ोन चलाने लग जाएंगे। तो आपका जो भी स्केड्यूल है फटाफट सुबह उठो और अपना जो भी आपने अपना चार्ट बनाया उस अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें प्रिपेयर करो, मील्स प्रिपेयर करो, और वही मील्स प्रिपेयर करो जो ईजिली बन जाए, नंबर 1। और जो दूसरी चीज़ जो आपको आते हो बनाने, दैट्स इट। अगर आप पराठा बनाना चाह रहे हो, पराठा बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, पराठा बनाने में एक्चुअली 2 पराठे बनाने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 40 मिनट्स तो लगते हैं। आटा बनेगा एंड देन सब कुछ होगा। तो आप वही मील्स बनाओ जो आप एक्चुअली बना सकते हो, वही मील्स प्लान करो। हमारी चाय उबल नहीं चुकी है, बहुत ज़्यादा कड़ चुकी है, तो अब हम चाय बनाएंगे पहले। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ जी यही था यार, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है। और मैं ना ये व्लॉग्स को कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाना चाह रही कि हाँ मैं पहले लिखूंगी फिर मैं आपसे बताऊंगी कि ये कर सकते हो। इसको फ्री फ्लो कॉन्वर्जेशंस रखते हैं और जब मुझे जो याद आएगा मैं आपको बता दूंगी, है ना। और स्पेशली हाँ एक और चीज़ बतानी है मुझे कि ना हम जब रेनी सीजन आता है ना, अभी रेनी सीजन आया हुआ है अक्रॉस इंडिया, तो अपने को ना खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस टाइम बरसात के मौसम में हमको हमेशा जो जल्दी हमें पच जाए वैसी चीज़ें खानी चाहिए, लाइक राइस, ठीक है। ऑयल हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, मतलब जितना हो सके आप घी, देसी घी होता है ना, बिलौना एक विधि से घी बनाया जाता है, बहुत अच्छा घी होता है, वैसे कलर का दिखता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ना राजस्थान के गाँव से मंगवाया, देखो कितना येलो है। ये गुड फैट होता है, इसी में मैं खाना बनाती हूँ अपना। मैं कोई ऑयल अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मस्टर्ड ऑयल करती हूँ, अदरवाइज मैं मेजरली जो खिचड़ीज बनाती हूँ वो सारी घी में बनाती हूँ। तो मैं आपको ये कह रही थी कि बरसात के मौसम में घी में खाना बनाएं, लेस ऑयली खाना बनाएं, और पत्तेदार सब्जियां, स्पेशली पालक, और क्या होता है, हाँ पालक होता है पत्तेदार, उसके अलावा गोभी होता है ना, गोभी, कॉलीफ्लावर, वो, प्लस शिमला मिर्च और मशरूम्स। प्लीज मत खाइएगा, नहीं खाना, कितना ही मन हो रहा है, पर रेनी सीजन में ये नहीं पचते हैं, ये गट में ही रहेंगे, उससे इन्फेक्शन डेवलप होता है। आपको पता है ना मशरूम क्या है, मशरूम फंगस है,
और वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन, अगर स्टमक इन्फेक्शन किसी को भी होता है बरसात में तो वो आए। तो ना बीच में एक्चुअली क्या हुआ, मेरा फ़ोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, 2% बैटरी थी और मुझे पता भी नहीं चला, और ऊपर से लाइट चली गई। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि मशरूम की सब्ज़ी हमें नहीं खानी चाहिए, और मैंने आपको बताया पालक, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम और मशरूम ये तो आप जनरली अवॉइड करें बरसात के मौसम में। बरसात हो रही है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं डिनर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, जनरली 7:30 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ, बट इट्स गेटिंग वेरी लेट, 8:30 हो चुके हैं अभी। भूख भी लग गई है, तो मैं डिनर करूँगी। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों को पक्का मुझसे रिलेट करेंगे, जो लोग बाहर रहते हैं, अकेले जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना लाइफ को, इन जनरली इमोशनली भी और रूटीन के हिसाब से भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा फील होता है जब मैं अकेले रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ अपना सोलो लाइफ। ये बोल रही हूँ कि अगर इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता है और इस तरह की रियल कॉन्वर्सेशंस अगर आप चाहते हो कि मैं और आपके साथ करूँ, तो पहले तो सबसे पहले अगर नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरीके का आपको कंटेंट देखना है, और आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हो, क्या चीज़ें आप फीडबैक देना चाह रहे हो, वो भी आप दे सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैं ग्रो भी नहीं करूँगी ऑब्वियसली। मैं ऐसी ही वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी जिसमें मैं अपनी रियलिटी बता पाऊँ आपको, मैं अकेले कैसे रहती हूँ, कैसे मैनेज होता है ओवरऑल अकेले। एंड या तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए और प्रे करिए उन लोगों के लिए जो इस बारिश में जिनको नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने घर खो दिए, जिन्होंने अपनी परिवार वालों को खो दिया और जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई थिंक हम सबको प्रे करना चाहिए। 2025 एक्चुअली सबके लिए सही नहीं है। और हाँ, थैंक यू सो मच और बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय।